तो हेलो डेवलपर्स, वेलकम टू अवर चैनल कोडिंग हंगर। तो दोस्तों, लास्ट पार्ट में हम लोगों ने मेंबर पेज बनाना सीख लिया था। तो आज हम लोग मॉडल्स बनाएंगे। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं क्या आज हम लोग करने वाले हैं। तो हम लोग यहाँ पे चलेंगे तो आप लोग देख सकते हैं हमारे पास ऐड मेंबर मॉडल है। और यहाँ पे अगर हम लोग इसको ओपन करें तो हम लोग यहाँ पे इसको ये मॉडल ओपन कर पा रहे हैं। उसके बाद फिर हमारा मेंबरशिप है, तो मेंबरशिप वाला मॉडल को भी ओपन कर रहे हैं। तो ये सारा चीज़ कंटेंट हम लोग सिर्फ देख पा रहे हैं। तो आज हम लोग सिर्फ मॉडल का कंटेंट यूआई कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो चलिए विदाउट इन डिटेल स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरे वीडियोस को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ये चलते हैं। ये देखिए, जो लास्ट पार्ट में हम लोगों ने बनाया था, ये जो नौ डेटा हम लोग शो करवा रहे थे 9 बार मेंबर्स कंपोनेंट को कॉल करके। उसके बाद फिर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ऐड मेंबर है, यहाँ पे मेंबरशिप बटन। तो आज हम लोग इस ऑन क्लिक ऑफ दिस बटन पार्टिकुलर फंक्शन पे हम लोग एक फंक्शन क्रिएट करेंगे और उसमें हम लोग मॉडल्स ओपन करवाएंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले अपने रिएक्ट के फाइल प्रोजेक्ट पे चलते हैं। तो मैं आपको एक चीज़ फिर से याद दिला देना चाहूँगा कि जहाँ जहाँ भी हम लोग जो पॉपअप ओपन करवा रहे हैं, तो देखिए हम लोग जो याद होगा आप लोग को कि हम लोग जो है login.js में जो हमारा अगर होम पेज पे अगर चले home.js में, तो यहाँ पे लॉगिन और साइन अप ये दोनों कंपोनेंट है हमारा, ठीक है। तो याद होगा कि आप लोग को कि फॉरगॉट पासवर्ड करने पे हमारा एक पॉपअप ओपन हो रहा था। तो हम लोग यहाँ पे साइन अप पे चलते हैं और देखिए जैसे ही साइन अप पे हम लोग चलते हैं तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि इस मॉडल को हम लोग यहाँ पे चेक करवा रहे हैं कि देखिए जैसे हमारा एक बटन है फॉरगॉट पासवर्ड, तो ऑन क्लिक होने पे हम लोग एक हैंडल क्लोज फंक्शन बना रहे हैं और एक स्टेट हैंडल कर रहे हैं इसके लिए फॉरगॉट पासवर्ड कि हमारा अगर उसमें वैल्यूज देख रहे हैं कि अगर ये उसका वैल्यू ट्रू है तभी हम लोग उस मॉडल को ओपन करा रहे हैं। और उस मॉडल कंपोनेंट को हम लोग डायरेक्टली एक सेपरेट कंपोनेंट बना रहे थे मॉडल नाम करके, और उसमें हम लोग जो हेडर उसमें शो कराना चाह रहे थे हेडर को पास कर दिए थे। उसके बाद हैंडल क्लोज फंक्शन और फिर जो कंटेंट हम लोग डाले थे, तो फॉरगॉट पासवर्ड जो भी उस मॉडल के अंदर कंटेंट दिखेगा तो हम लोग एक सेपरेट कंपोनेंट बना करके वहाँ पर सरेंडर कर रहे थे। तो सेम चीज़ हम लोग आज इसमें भी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं अपने member.js पेज पे, यहाँ पे चलेंगे हम लोग और यहाँ पे हम लोग बटन हैंडल करने के लिए स्टेट हैंडल करने के लिए हम लोग यूज़ स्टेट को इंपोर्ट करते हैं। तो रिएक्ट से हम लोग यहाँ जाएंगे और यूज़ स्टेट को हम लोग इंपोर्ट करा लेते हैं, यूज़ स्टेट हुक्स को। और इसके नीचे आकर के हम लोग दो वेरिएबल बना लेंगे, एक कि ऐड मेंबरशिप, उसके बाद फिर सेट ऐड मेंबरशिप। अभी फ़िलहाल हम लोग एक पहले मॉडल पे काम करते हैं, तो चलिए सिर्फ अभी मेंबरशिप मॉडल पे। उसके बाद फिर यहाँ जाएंगे हम लोग और इसमें यूज़ स्टेट में हम लोग यहाँ पे सबसे पहले इनिशियली हम लोग इसका फॉल्स वैल्यू सेट कर देंगे, ठीक है। तो फॉल्स हम लोग सेट कर देंगे। अब हम लोग यहाँ पे चलेंगे और फिर एक फंक्शन बनाएंगे हम लोग कि एक फंक्शन हम लोग यहाँ पे बना देंगे कि जैसे देख सकते हैं हम लोग ऑन क्लिक ऑफ दैट बटन। तो हम लोग वो बटन किधर है, अगर हम लोग यहाँ चले तो देखिए ये वाला जो बटन हम लोग लाइन नंबर 19 पे है, ऐड मेंबर है और फिटनेस के सेंटर आइकन है हमारा, जो आइकन हम लोग ऐड कर रहे हैं। फिर उसके बाद मेंबरशिप, तो ये मेंबरशिप वाला पहले हम लोग मॉडल बना रहे हैं। तो मेंबरशिप वाले इस पर जाएंगे और ऑन क्लिक एक फंक्शन बनाएंगे, ऑन क्लिक और यहाँ पर हम लोग एक फंक्शन बनाएंगे और इसमें हम लोग क्या करेंगे, हैंडल मेंबरशिप, ठीक है, हैंडल मेंबरशिप। और यहाँ पे इसको डिफ़ाइन कर देंगे, ऊपर जाके यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पे एक फंक्शन बना देंगे कॉन्स्ट हैंडल मेंबरशिप। और उसके बाद फिर हमारा ये इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें ऑन क्लिक होने पे हम लोग चाहते हैं कि इसका वैल्यू अगर फॉल्स है तो फॉल्स से ट्रू हो जाए और ट्रू है तो फॉल्स हो जाए, ठीक है। तो हम लोग यहाँ चलेंगे और यहाँ पे सेट ऐड मेंबरशिप में जाएंगे और यहाँ पे प्रीवियस वैल्यू लेंगे और उसको प्रीवियस को नॉट ऑफ प्रीवियस स्टोर करा देंगे, जैसे हम लोग हर जगह कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग जैसे हर जगह कर रहे हैं। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ चलेंगे और फ़िलहाल तो ये तो हो गया, हाँ ठीक है। अब हम लोग चलेंगे मॉडल को इंपोर्ट करा लेते हैं। तो हम लोग यहाँ चलेंगे और ऊपर में सबसे पहले यहाँ पे इस लाइन पे इंपोर्ट मॉडल को कहाँ से इंपोर्ट करा लेंगे, ये देखिए कंपोनेंट /model से, ठीक है। मॉडल को इंपोर्ट करने के बाद हम लोग यहाँ चलेंगे और यहाँ पे मॉडल को अभी फ़िलहाल हम लोग डायरेक्टली कॉल करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर देख लेते हैं हम लोग मॉडल में क्या क्या प्रॉप्स पास कर रहे हैं।
तो जैसा कि मैंने बताया आपको कि signup.js पेज में हम लोग यहाँ चले तो देखिए ये मॉडल हम लोग यहाँ पे कॉल कर रहे हैं। तो देखिए हेडर है, हैंडल क्लोज है, हम लोग सारी चीज़ को यहाँ से पहले अभी फ़िलहाल कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। ये देखिए जो प्रॉप्स आप लोग हमेशा भेज रहे हैं, जैसे कि हैंडल क्लोज, ये हैंडल क्लोज एक फंक्शन है। अगर आप लोग नहीं भेजिएगा इसको एज ए प्रॉप्स इसमें मॉडल कंपोनेंट में, तो ये आपका एरर बताएगा, ठीक है। तो हैंडल क्लोज के जगह पे हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जो फंक्शन हम लोग बनाए हैं हैंडल करने के लिए, तो हैंडल मेंबरशिप डाल देंगे। हैंडल मेंबरशिप यहाँ जाएंगे, इसमें हैंडल मेंबरशिप पास कर देंगे और कंटेंट में हम लोग एक यहाँ पे कंपोनेंट बनाएंगे और उसको कंटेंट में हम लोग पास कर देंगे। अभी फॉरवर्ड पासवर्ड को हटाते हैं हम लोग और यहाँ पे कंटेंट को अभी ऐसे फिलहाल रहने देते हैं। और यहाँ पे हेडर में हम लोग यहाँ पे देंगे ऐड मेंबरशिप, ठीक है, ऐड ऐड मेंबरशिप। उसके बाद फिर अभी हम लोग क्या करेंगे, एक कंपोनेंट बनाएंगे, कॉमन कंपोनेंट हमारा, इसलिए हम लोग कंपोनेंट फोल्डर्स के अंदर एक फोल्डर बनाएंगे यहाँ पे और इसमें लिखेंगे ऐड मेंबरशिप, ठीक है, ऐड मेंबरशिप। और यहाँ पे चल के एक न्यू फाइल बना देंगे ऐड membership.js, ठीक है। और यहाँ पे बनाने के बाद और RAFC लिखेंगे ताकि हमें ये एक टेम्पलेट कोड बना के दे दे रिएक्ट फंक्शन कंपोनेंट का। और यहाँ पे हम लोग कैपिटल A कर देंगे और फिलहाल अभी मैं क्या करता हूँ, इसको सेव करता हूँ। यहाँ पे भी मैंने सेव कर दिया। अब हम लोग यहाँ चलेंगे और इस कंटेंट के अंदर हम लोग इस ऐड मेंबरशिप को, ऐड मेंबरशिप, ये देखिए ऐड मेंबरशिप को हम लोगों ने एज ए कंपोनेंट यहाँ पे कंटेंट में एज ए प्रॉप्स पास कर दिया। तो देखिए ये ऐड मेंबरशिप को जैसे हम लोग इंपोर्ट करेंगे तो हम लोग को यहाँ पे इंपोर्ट भी करना होगा। तो आप लोग देख सकते हैं हम लोग यहाँ से कंपोनेंट स्लैश ऐड मेंबरशिप और स्लैश ऐड मेंबरशिप से हम लोग इंपोर्ट करा लिए। अब मैं इसको सेव करता हूँ। तो अब मैं सेव कर लिया हूँ दोस्तों। अब हम लोग यहाँ चलते हैं और भी फिलहाल पेज को सेव करके और हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि हमारा UI भी क्या दिख रहा है। तो देखिए ये हमारे जैसे ही पेज लोड हो रहा है तो ये हमारा मेंबरशिप जो जहाँ पे हम लोग ऐड मेंबरशिप शो करवा रहे हैं कंटेंट में, तो ये हमारा इस तरह से दिख रहा है, ठीक है। अब मैं इस पर क्लोज बटन पे क्लिक करूँ, ये देखिए जैसे मैं क्लिक करूँगा तो अभी कुछ नहीं हो रहा है। क्यों ऐसा हो गया, इस पर क्लिक कर रहे हैं, हमारा बटन ये तो बंद हो जाना चाहिए था लेकिन हुआ नहीं। तो हम लोग देख सकते हैं क्यों ऐसा हो रहा है। पहले पेज को रिफ़्रेश करते हैं, ठीक है, यहाँ जाएंगे। अब क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि हम लोग जो है इसका स्टेट हैंडल अभी तक नहीं कर रहे, क्योंकि ये कब दिखाना है, जब हमारा जो है वो उसका वैल्यू ट्रू हो तभी हमको दिखाना है। अभी तो ये ट्रू हर केस में होगा। इसको क्लिक भी करे तो ये ट्रू है, इसको बाहर भी क्लिक करे तो ट्रू है। हमको इसको सेट वैल्यू तो करना होगा ना। तो हम लोग यहाँ चलेंगे, ये देखिए यहाँ पे चल के जैसे कि हर जगह हम लोग उसको कंडीशनली कॉल कर रहे थे ना, तो यहाँ जाएंगे और पहले चेक करेंगे कि ऐड मेंबरशिप जो है हमारा, ऐड मेंबरशिप, ये वाला मेंबरशिप, ऐड मेंबरशिप जो हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं, ये ऐड मेंबरशिप अगर हमारा ट्रू है तभी हमारा ये मॉडल्स ओपन हो, ठीक है। अब मैं सेव करता हूँ। देखिए जब मेरा ऐड मेंबरशिप ट्रू होगा तभी हमें ये मॉडल ओपन शुरू दिखेगा। मॉडल मैं सेव करता हूँ। जैसे सेव करेंगे तो देखिए अभी कोई हमारा जो मॉडल है वो नहीं दिख रहा है। मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए कुछ नहीं दिख रहा। अब मैं जैसे ही इस पर क्लिक करूँगा मेंबरशिप प्लस पे 1 2 3, तो देखिए ये अब हमारा यहाँ पे ऐड मेंबरशिप मॉडल ओपन करके दे दिया। अब मैं जैसे ही इस पर क्लोज बटन पे क्लिक करूँगा 1 2 3, तो देखिए ये अब उसको क्लोज भी कर दे रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसको हैंडल करते हैं दोस्तों, जैसा कि पहले भी हम लोग सीख चुके हैं, बस मैं आपको रिमाइंड करा देना चाहता हूँ। अब हम लोग को मेन काम क्या है, इस ऐड मेंबरशिप वाले कंपोनेंट में जा के इस तरह का लेआउट बनाना। ये देखिए इस तरह का एक लेआउट बनाना, ठीक है। तो हम लोग यहाँ चलेंगे, एक पार्टिकुलर कार्ड, एक इसके लिए पार्टिकुलर डिव बना लेंगे और फिर अपना पार्ट बाय पार्ट इसको डिवाइड करके काम करेंगे। तो हम लोग चलते हैं यहाँ पे और यहाँ पर से इस डिव को हटाते हैं और नॉर्मल सा डिव देते हैं, ठीक है। और क्योंकि हम लोग टेलविंड CSS फॉलो कर रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे टेलविंड स्टाइलिंग्स लगाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्लास नेम देंगे और इसके अंदर हम लोग स्टाइलिंग्स लगाएंगे। तो हमें क्या करना है, पेरेंट डिव में इसमें हम लोग क्या करते हैं, टेक्स्ट ब्लैक, ताकि जो भी हम लोग लिखे टेक्स्ट उसका कलर ब्लैक हो। और हम लोग इसको दोस्तों इस स्क्रीन को ना 2 पार्ट में बांट देंगे। देखिए 2 पार्ट में, एक तो टॉप वाला पार्ट हो गया जिसमें हम लोग यहाँ पे मेंबरशिप वाला दिखाएंगे कि कौन कौन सा मेंबरशिप अवेलेबल है, और एक जो बॉटम वाला पार्ट हो गया उसमें हम लोग इनपुट लेंगे कि अगर कोई मान ली ऐड करना चाह रहा है मेंबरशिप तो वो यहाँ पे ऐड कर दे इसमें, ठीक है। यहाँ पे मंथ ऐड कर दे और प्राइस ऐड करके यहाँ पे ये बटन क्लिक करे। तो हम लोग 2 पार्ट में इसको स्प्लिट करेंगे। तो एक डिव बना लेते हैं हम लोग यहाँ ऊपर वाले के लिए। तो एक डिव हम लोग यहाँ ऊपर वाले के लिए बनाएंगे और जस्ट इसके नीचे एक डिव जा करके थोड़ा सा स्पेस देके यहाँ पे अभी हम लोग बाद में इसमें काम करेंगे। अभी फ़िलहाल हम लोग इस वाले डिव में काम करते हैं। तो क्लास नेम सेट कर देंगे और यहाँ पे स्टाइलिंग्स देंगे। यहाँ पे अब हम लोग फ्लेक्स देंगे, डिस्प्ले इक्वल टू फ्लेक्स रैप डाल देंगे, ठीक है। फ्लेक्स रैप इक्वल टू रैप गैप जो होगा उस जितने भी डिव होंगे उसमें गैप 5 का दे देंगे, इट मीन्स 20 पिक्सल का गैप देंगे। आइटम सेंटर कर देंगे और जस्टिफाई सेंटर ताकि वो बीच में ले आए, ठीक है।
तो हम लोग यहाँ पे चलेंगे। अब ये तो हो गया हमारा ये वाला डिव के लिए। अब हम लोग क्या करते हैं, ये वाला पार्टिकुलर एक ब्लॉक बनाते हैं। ये वाला देख रहे हैं आप जिस पे होवर कर रहा हूँ मैं, तो ये वाला पार्टिकुलर एक ब्लॉक अब हम लोग बनाएंगे। ये अभी जो हम लोगों ने बनाया ये पूरा एक यहाँ से यहाँ तक ये वाला डिव है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ चलेंगे और एक डिव बनाते हैं इस पार्टिकुलर कार्ड के लिए। तो हम लोग थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं यहाँ पर आकर के डिव, और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, ऊपर में आके हम लोग कमेंट कर देते हैं, आ जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे ब्लॉक फॉर मेंबरशिप डिटेल, ठीक है। एक ब्लॉक होगा पार्टिकुलर, मैं आप इसको कमेंट कर देता हूँ। इसके अंदर हम लोग यहाँ पे क्लास नेम सेट कर देंगे। क्लास नेम में हम लोग यहाँ पे जाके फिर यहाँ पे जाकर के हम लोग इसमें स्टाइलिंग्स लगाएंगे। तो देखिए मैं आपको समझा देता हूँ क्या क्या स्टाइलिंग्स हम लोग ने लगाए। टेक्स्ट हम लोग चाहते हैं कि इसका थोड़ा सा लार्ज हो, ठीक है, 18 पिक्सल का हो। बैकग्राउंड जो है इसका सिलेक्ट हो, क्योंकि अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो देखिए अभी इनिशियली हमारा बैकग्राउंड ये है, सिलेक्ट कलर का है, ओके। तो ये हो गया। उसके बाद फिर हम लोग टेक्स्ट वाइट रखना चाहते हैं। बॉर्डर -2 मतलब बॉर्डर 2 पिक्सल का होगा। और PL मतलब पैडिंग लेफ्ट से 2 दे, पैडिंग राइट से 2 दे, मतलब 8 पिक्सल का दे, और फ्लेक्स कॉलम दे, ठीक है। और गैप जो है ताकि वो एक एक कॉलम में ले आए। और गैप जो होगा उस पार्टिकुलर डिव में, इसके अंदर जितने भी डिव होंगे उसमें -3 मतलब 12 पिक्सल का गैप हो। जस्टिफाई बिटवीन दे दिया है, और पैडिंग टॉप से दे दिया 1, पैडिंग बॉटम से दे दिया 1, और राउंडेड एक्सेल बॉर्डर जो होगा उसका राउंडेड एक्सेल हो जाए, ठीक है, 12 पिक्सल का। फॉन्ट सेमी बोल्ड दे दिया है कि थोड़ा सा डार्क दिखे हमें। और होवर करने पे जहाँ पे हम लोग हर तरह जो हम लोग शुरू से एक कोड जो फॉलो करे आ रहे हैं, तो बैकग्राउंड -gradient टू R फ्रॉम इंडिगो 500 वाया पर्पल 500 टू पिंक 500, तो ये चीज़ हम लोगों ने दे दिया है, ठीक है। मैं सेव करता हूँ। अब सेव करेंगे। अब इसके अंदर हम लोग देखते हैं हम लोग को करना क्या है। इसके अंदर 2 डिव हम लोग को ऐड करना है। एक तो डिव जिसमें कि हम लोग यहाँ पे नंबर ऑफ मंथ प्लस मेंबरशिप दिखाएं, और दूसरा डिव फिर जिसमें कि हम लोग ₹1000 शो कराएं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ चलेंगे और इसके अंदर 2 डिव सिंपल से ऐड करेंगे। यहाँ पे जाएंगे और डिव में यहाँ पे ऐड करेंगे 1, यहाँ पे 1 मंथ मेंबरशिप, 1 मंथ मेंबरशिप, ठीक है। यहाँ चलेंगे और यहाँ से इसको सेव कर देंगे फ़िलहाल। और इसके बाद फिर यहाँ पे एक और डिव ऐड कर देंगे, और यहाँ पे हम लोग को देना होगा रुपीज़, मान लीजिए 1000, ठीक है। 1000 हम लोग सेट कर रहे हैं। सेव करते हैं। सेव करने के बाद हम लोग अपने UI पे चले, तो देखिए जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो अब हमें यहाँ पे 1 मंथ मेंबरशिप और होवर करने पे हमारा ये दिख रहा है, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग का एक पार्टिकुलर ब्लॉक जो बन के तैयार हो चुका है। तो अगर मैं इसको रिपीट करूँ 2-3 बार, यहाँ से चले हम लोग और यहाँ जाएँ, बाद में तो हम लोग इस चीज़ को बैकएंड से फेच करेंगे। तो यहाँ पर से मंथ को चेंज कर देते हैं 2 से, और यहाँ पर रुपीज़ को 2000 कर देते हैं और सेव करते हैं। तो अब मुझे यहाँ पे 2 ब्लॉक दिख रहा है, ठीक है। तो ये फ़िलहाल अब ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है दोस्तों, एक ब्लॉक देना है, नीचे वाला डिव बनाना है जिसमें कि हम लोग को यहाँ पे इनपुट लेना है यूज़र से। तो ये इस चीज़ के लिए हम लोग यहाँ पे चलते हैं, और ये वाला डिव जो हम लोग ने बना करके छोड़ दिया था कि बाद में हम लोग काम करेंगे, इसमें हम लोग जाएंगे और इसका क्लास नेम सेट करेंगे। डिस्प्ले इज इक्वल टू फ्लेक्स और गैप इज इक्वल टू -10 मतलब 40 पिक्सल गैप। उससे पहले हम लोग क्या चाहते हैं, एक लाइन आ जाए। तो हम लोग यहाँ जाएंगे, HR टैग लगा देंगे, ठीक है। HR टैग से क्या होता है कि एक हमें ये जो है हमें एक यहाँ पे लाइन ऐड करने में मदद करता है अपने UI पे। तो अगर आपको दिखाएं यहाँ पे, तो देखिए ये अब हमें यहाँ पे लाइन ऐड करके दे दिया। बट मैं चाहता हूँ थोड़ा सा ऊपर से भी मार्जिन ले लें, नीचे से भी। तो हम लोग यहाँ आ जाएंगे, इसमें क्लास नेम लगाएंगे, क्लास नेम, और यहाँ पे हम लोग मार्जिन टॉप हम लोग 10 दे देते हैं, -10 का, मार्जिन बॉटम -10 का दे देते हैं, ठीक है। अब मैं सेव करता हूँ। सेव करेंगे तो देखिए ये मार्जिन से टॉप ले लिया इतना 10 का मतलब 40 पिक्सल का, और बॉटम से भी ले लिया, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, दूसरा जो ब्लॉक है हम लोग का ये वाला इनपुट्स लेना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ चलेंगे। एक इसके लिए डिव तो हम लोगों ने बना रखा है ऑलरेडी, फ्लेक्स दे दिया है, गैप 10 दे दिया है। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ जाएंगे। फ्लेक्स देने से क्या होता है कि एक लाइन पे ले आता है। तो आप लोग देख सकते हैं जो 2 हमारा इनपुट है तो वो एक लाइन में क्यों है। ये जो हमारा तीन डिव है, मान लीजिए एक ये डिव के लिए है, एक ये डिव के लिए, और एक इसको डिव अगर माने तो ये एक लाइन में इसीलिए है क्योंकि हम लोगों ने डिस्प्ले इक्वल टू फ्लेक्स दिया है, ठीक है। और इस तीनों के बीच का गैप जो है वो 40 पिक्सल का है। हम लोग यहाँ चलेंगे और इनपुट फील्ड ऐड करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, एक इनपुट फील्ड ऐड कर देंगे। तो देख सकते हैं आप लोग इनपुट फील्ड डाल दिए, जिसमें कि क्लास नेम हम लोग स्टाइलिंग सेट किया, बॉर्डर -2 का, राउंडेड -LG कर देंगे, टेक्स्ट -LG, विथ जो है वो 100% का 3 मतलब 100% बाई 3 इट मीन्स 33.3%। हाइट जो है वो हम लोग हाफ कर देंगे 50%, और पैडिंग जो है -2 दे देंगे मतलब 8 पिक्सल का। उसके बाद फिर हम लोग जो टाइप एट्रीब्यूट है उसमें हम लोग नंबर, क्योंकि हम लोग जो ये इनपुट है
इनपुट फील्ड है उसमें हम लोग सिर्फ नंबर लेंगे यूज़र से, फिर उसमें प्लेस होल्डर जो हम लोग ऐड नंबर ऑफ मंथ्स यहाँ शो करा रहे। तो मैं सेव करता हूँ। अब यूआई पे चल के आपको दिखाऊँ तो देखिए ये हमारा ऐड नंबर ऑफ मंथ्स हमारा ऐड हो चुका है, ठीक है। ऐड नंबर ऑफ मंथ्स हमारा ऐड हो चुका है। अब इसके ही बगल में हम लोग को यहाँ पे प्राइस लेना है, तो प्राइस में भी सेम होगा, नंबर टाइप होगा। तो यहाँ जाएंगे, इस पूरे लाइन को कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद यहाँ नीचे आएंगे और उसको फिर से पेस्ट कर देंगे इनपुट फील्ड। बट हमें यहाँ पे प्लेस होल्डर में यहाँ पे प्राइस ऐड करना होगा, ऐड प्राइस, ठीक है। यहाँ जाएंगे और प्राइस सेव करेंगे। अब देखिए हमें यहाँ पे 2 हमारे पास इनपुट फील्ड आ रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें एक ऐड बटन देंगे। ऐड बटन यहाँ जिस तरह से ऐसा है ऐड बटन, तो हम लोग यहाँ चलेंगे, ऐड बटन बना लेते हैं, यहाँ पे एक डिव बना लेते हैं, डिव, और फिर यहाँ पे इसमें क्लास नेम लगा देंगे हम लोग। क्लास नेम हम लोग यहाँ पे ये लगा देंगे जिसमें टेक्स्ट -LG दे दे, बॉर्डर -2 दे दे ताकि हमारा बॉर्डर 2 पिक्सल का रहे, पैडिंग -1, विथ ऑटो दे दे जितना विथ इसका कंटेंट का हो इसके अंदर का, फिर मार्जिन टॉप 0, ओके, राउंडेड एक्सेल हम लोग दे दे बॉर्डर रेडियस के लिए। कर्सर पॉइंटर होवर करने पे हमें जो हम लोग हर जगह सेम कलर कोड यूज़ कर रहे हैं, BG-gradient2R फ्रॉम इंडिगो 500, ये सब, तो आप लोग इसको कॉपी कर ले और इसके अंदर आके कंटेंट में हम लोग यहाँ पे डाल दे ऐड प्लस डाल दे और सेव करें। जैसे ही अब हम लोग सेव करेंगे तो आप देखिएगा अब हमें यहाँ पे देखिए ऐड प्लस यहाँ मुझे दिख रहा है, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग ऐड प्लस यहाँ डाल दिया। अब हम लोग का कोई फ़िलहाल इस तरह से दिख रहा है, बट हम लोग क्या चाहते हैं थोड़ा सा और नीचे से पैडिंग आ जाए, तो हम लोग यहाँ चलेंगे और मार्जिन दे देते हैं। यहाँ पे चल के हम लोग MB-10 कर देते हैं, मार्जिन बॉटम 10 पिक्सल, अब मैं 10 का। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे अब थोड़ा सा स्पेस है तो अब ठीक लग रहा है, ठीक है। ज़्यादा स्पेस भी रहना अच्छा नहीं लगता। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने ये वाला मॉडल कंप्लीट कर लिया। जब बाद में हम लोग इसको बैकएंड से कनेक्ट करेंगे तो हम लोग इसको डायनेमिकली फेच करेंगे और कुछ भी अगर हम लोग चाहे ऐड करना चाहे तो हम लोग इसको ऐड भी करा सकते हैं, ठीक है। तो मैं इस मॉडल को क्लोज़ करता हूँ। अब हम लोग चलते हैं ऐड मॉडल को करने के लिए, ठीक है। तो ऐड मॉडल में भी हम लोग सेम तरह से करेंगे। तो मैं अगर आपको यहाँ पे दिखाऊँ, ऐड मॉडल हमारा यहाँ पे इस तरह से, जिसमें कि हम लोग शो करवा रहे हैं ऐड न्यू मेंबर्स, हेडर जो है हमारा, उसके बाद फिर इसमें 6 टाइप के इनपुट फील्ड है, ये सब इनपुट फील्ड है। ये हमारा सेलेक्ट बॉक्स है और सेलेक्ट बॉक्स में वही सब मेम्बरशिप आएगा जो हम लोग मेम्बरशिप ऑलरेडी ऐड कर चुके होंगे। और फिर हम लोग यहाँ पे से उस यूज़र का जो है वो फ़ोटो ले लेंगे, ठीक है। तो आप लोग अपने हिसाब से जो भी यूज़र का फ़ोटो हो वो आप लोग अपलोड कर सकते हैं मेंबर को ऐड करने टाइम। तो चलिए हम लोग ये वाला अपने इस वेबसाइट पे ऐड करते हैं। मेंबरशिप तो हो गया है, चलिए ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे ऐड मेंबर, तो ऐड मेंबर के लिए ऐड न्यू मेंबर हम लोग इसका टाइटल कर रहे हैं। तो हम लोग सेम यहीं पे चलेंगे और चलेंगे हम लोग member.js पे। member.js में यहाँ पे चलेंगे। इसके लिए एक और हैंडल हम लोग एक स्टेट हैंडल कर लेते हैं यहाँ पे कॉन्स्ट, और यहाँ पे लिखते हैं ऐड मेंबर और यहाँ पे सेट ऐड मेंबर, और यहाँ पे हम लोग यूज़ स्टेट और इसमें फॉल सेट कर देंगे। और जैसा जो चीज़ हम लोगों ने फंक्शन बनाया था तो एक और फंक्शन बना लेते हैं इसके लिए, कॉन्स्ट हैंडल HANDLE हैंडल मेंबर्स, ओके। और इसमें हम लोग यहाँ पे एरो बैक फंक्शन बनाएंगे और यहाँ पे सेट ऐड मेंबर में हम लोग यहाँ पे प्री वैल्यू जो होगा इसका, उसमें हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, नॉट ऑफ प्रीव कर देंगे। इसका मतलब कि अगर वो ट्रू है तो फॉल्स कर दो और अगर वो फॉल्स है तो ट्रू कर दो। तो इसको यहाँ से सेव करेंगे। अब सेव करने के बाद अब हम लोग को यहाँ पे जाना है और यहाँ पे हम लोग जाएंगे एक मॉडल को फिर से हम लोग यहाँ पे से यूज़ करेंगे। मॉडल हम लोग यूज़ करेंगे और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसमें है ये देखिए हेडर है, हेडर जो है जो प्रॉप्स पास कर रहे हैं, तो इस हेडर में हम लोग यहाँ पे देंगे ऐड मेंबर्स। तो देख सकते हैं हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं उधर, ऐड न्यू मेंबर। तो हम लोग यहाँ चलेंगे, यहाँ पे लेंगे ऐड न्यू मेंबर्स, ओके, ऐड न्यू मेंबर्स फिलहाल। उसके बाद फिर हैंडल क्लोज ये लोग प्रॉप्स पास कर रहे हैं। हैंडल क्लोज में हम लोग वो वाला फंक्शन जो हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं उसको ट्रू से फॉल्स करने के लिए और फॉल्स से ट्रू करने के लिए, तो हम लोग यहाँ जाएंगे और इसको यहाँ पे ये वाला फंक्शन को नेम पास कर देंगे। उसके बाद फिर कंटेंट में हम लोग यहाँ पे कंटेंट पे चलेंगे और एक और कंटेंट में हम लोग यहाँ पे चल के कंपोनेंट बना रहे हैं। तो जैसा कि हम लोग ऐड membership.js बना है, यहीं पे सेम कंपोनेंट्स में जाएंगे, कंपोनेंट्स पे क्लिक करेंगे और न्यू फोल्डर बनाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे ऐड मेंबर्स, ओके। यहाँ जाएंगे और इसमें फिर एक और न्यू फाइल बना लेंगे ऐड members.js और यहाँ पे लिखेंगे
और यहाँ पे हम लोग ऐड मेंबर्स डॉट जेएस को कैपिटल ए कर देंगे, ठीक है। कैपिटल ए करना ना भूले, अदरवाइज़ आपको बाद में दिक्कत देगा। यहाँ पे जाएंगे हम लोग, यहाँ पे ऐड मेंबर्स, ये देखिए जैसे मैंने इसको ऑटो इंपोर्ट कर लिया तो देखिए यहाँ पे इंपोर्ट हो गया होगा ऐड मेंबर्स, कहाँ से, कंपोनेंट स्लैश ऐड मेंबर्स। और फिलहाल ये हो गया सेव। अब देखिए यहाँ पे मैंने कंडीशन नहीं लगाया, तो जैसे ही मैं वो पेज को ओपन करूँगा हमारा वो मॉडल ओपन हो जाएगा। ये देखिए मैं यहाँ जाऊँगा तो देखिए ऐड मेंबर्स, यहाँ पे ऐड न्यू मेंबर, और यहाँ पे हमारा ऐड मेंबर्स जो हम लोग कंटेंट में उस पार्टिकुलर कंपोनेंट में शो करा रहे हैं, तो वो हमें यहाँ पे दिख रहा है। तो अब हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, सेम वही चीज़ यहाँ पे कंडीशनली उसको पास करना है। इस पूरी चीज़ को कॉपी करेंगे और कट करेंगे। कट करने के बाद यहाँ पे जाएंगे ऐड मेंबर, उसके बाद फिर चेक करेंगे कि अगर वो ट्रू है तभी हमें ये मॉडल ओपन करो, अदरवाइज़ नहीं। तो मैं चलेंगे यहाँ पे, अब यहाँ पे जैसे ही इसको क्लिक करेंगे देखिए 1 2 3 कुछ नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने ऑन क्लिक फंक्शनलिटी डाला ही नहीं है। तो हम लोग यहाँ चलेंगे, ऑन क्लिक कहाँ पे करना है, तो देख सकते हैं हमारा जो ये वाला बटन है ऐड मेंबर, यहाँ पे जाएंगे और ऑन क्लिक ये करेंगे, और इसमें हम लोग ऑन क्लिक होने पे हम लोग जो फंक्शन बनाए हैंडल मेंबर्स उसको कॉल कर देंगे, सिंपल सा। अब मैं सेव करता हूँ, जैसे सेव करेंगे आप चलिए, जैसे मैं क्लिक करूँगा 1 2 3, ये देखिए ऐड न्यू मेंबर ऐड मेंबर्स, मैं इसको क्लोज़ करना चाहूँ 1 2 3, तो अब ये क्लोज भी हो जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें जो इसके लिए पार्टिकुलर कंपोनेंट बनाए हैं तो उसको में काम करते हैं। तो देख लेते हैं हम लोग को क्या क्या चाहिए। 6 तरह का फील्ड चाहिए, तो इसके लिए एक डिव बना लेते हैं जिसमें कि एक रो में हम लोग 2 ही शो करवाएं। तो चलिए यहाँ पे हम लोग चलेंगे, जो हम लोगों ने अभी जस्ट फाइल बनाया ऐड मेंबर्स डॉट जेएस में यहाँ चलेंगे और इसको फ़िलहाल अभी हटाते हैं। और यहाँ पे इसका पेरेंट डिव में क्लास नेम सेट करते हैं स्टाइलिंग्स। तो यहाँ पे टेक्स्ट ब्लैक रखना चाहते हैं, जो भी होगा इस पूरे डिव के अंदर जो टेक्स्ट ब्लैक हो। और फिर हम लोग एक और डिव बना लेते हैं, इसमें स्टाइलिंग दे देते हैं क्लास नेम के अंदर हम लोग डिस्प्ले इज इक्वल टू ग्रिड दे देंगे, गैप 5 मतलब 20 पिक्सल का दे देंगे, और ग्रिड कॉल्स टू, इसका मतलब क्या कि हम लोग एक रो में 2 कॉलम दिखाना चाहते हैं, ठीक है। दो डिव हमारा रहेगा, जो भी हम लोग डिव ब्लॉक बनाएंगे तो एक रो में 2 हमारा ब्लॉक दिखेगा, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है ना, तो उससे कम। उसके बाद फिर टेक्स्ट -lg का दिए तो 18 पिक्सल का फॉन्ट साइज़ ले लेगा। और इसके नीचे आके हम लोग एक इनपुट फील्ड डालेंगे, पहला इनपुट फील्ड होगा वो हमारा, मैं क्या करता हूँ थोड़ा सा इसमें स्पेस दे देता हूँ और यहाँ पर से भी एक स्पेस दे देते हैं। अब देखिए इनपुट फील्ड है हमारा जिसमें कि हम लोग नेम ऑफ़ द ज्वाइनी, क्योंकि हम लोग का पहला इनपुट फील्ड क्या है, नेम ऑफ़ द ज्वाइनी है, ठीक है। हम लोग यहाँ चल के नेम ऑफ़ द ज्वाइनी को ऐड करते हैं। नेम ऑफ़ द ज्वाइनी टाइप टेक्स्ट रहेगा वो हमारा, क्लास नेम हम लोग क्या दे दिए, बॉर्डर -2 दे दिए, विथ जो है वो 90 पिक्सल का रहे, ठीक है, ताकि हमारा जो 50-50% जो मतलब हाफ जो है पहला डिव लेगा, हाफ दूसरा डिव, तो उसका हाफ का 90%, तो मतलब जो भी हम लोग उसका हाफ का 90% होगा उसका लेंगे। और यहाँ पे PL मतलब पैडिंग लेफ्ट -3 मतलब 12 पिक्सल का, पैडिंग राइट -3, पैडिंग 2 पैडिंग बॉटम -2, और बॉर्डर सिलेक्ट, तो बॉर्डर जो होगा वो सिलेक्ट 400 ओपेसिटी का होगा और राउंडेड MD होगा, ताकि हमारा जो बॉर्डर रेडियस हो वो थोड़ा सा 6 पिक्सल का राउंडेड हो इनपुट फील्ड हमारा। और हाइट जो है वो हम लोग 48 पिक्सल का, हाइट -12 दे रहे हैं। मैं सेव करता हूँ, सेव करके आपको दिखाऊँ यहाँ पे, तो देखिए ये हमारा नेम ऑफ़ द ज्वाइनी आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग का नेम ऑफ़ द ज्वाइनिंग ये देख रहे हैं आप लोग, ऑटो ये है ऑटो सजेशंस वाले सब आ जाते हैं, तो इसको मैं अभी फ़िलहाल कट कर देता हूँ। तो नेम ऑफ़ द ज्वाइनिंग हो गया। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, मोबाइल नंबर, तो हम लोग सेम इसी तरह से इसको जाएंगे और इस पूरे लाइन को कॉपी करते हैं। फ़िलहाल मैंने इसको से कॉपी किया, मैं यहाँ पर से पेस्ट कर दिया, और यहाँ पे नेम ऑफ़ द ज्वाइनिंग के बाद मोबाइल नंबर लिखते हैं, प्लेस होल्डर पे मोबाइल नंबर, और यहाँ पे टाइप में टेक्स्ट ही रहने देते हैं। मैं सेव करता हूँ, और जैसे सेव करेंगे तो आप लोग देख सकते हैं मोबाइल नंबर हमें यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। तो नेम ऑफ़ द ज्वाइनिंग हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, उसके बाद फिर एड्रेस, तो सेम इसी तरह से हम लोग इस लाइन को भी कॉपी करेंगे और यहाँ जा कर के एड्रेस डाल देंगे प्लेस होल्डर की जगह पे, इंटर एड्रेस, यहाँ जाएंगे इंटर एड्रेस, सेव करते हैं। अब देखिए ये नेक्स्ट लाइन से ऐड हो गया होगा, ये देखिए इंटर एड्रेस, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा यहाँ पे डेट है, तो टाइप इज इक्वल टू डेट, तो हम लोग इनपुट डेट ले रहे हैं। यहाँ चलेंगे, यहाँ पे जा करके प्लेस होल्डर को अब हटाते हैं, हम लोग हटा दिया, और यहाँ पे टाइप टेक्स्ट के जगह पे हम लोग डेट देते हैं, ठीक है। सेव करते हैं, सेव करने के बाद अब आप देख सकते हैं अब हम यहाँ पे
डेट इनपुट फील्ड हमारे यहाँ पे, तो हम लोग इसको बाद में इनपुट कोई भी एक डेट इनपुट ले सकते हैं कि कब वो ज्वाइन किया, ठीक है। तो बेसिकली इसमें हम लोग उस मेंबर का ज्वाइनिंग डेट ले रहे हैं कि कब वो ज्वाइन किया, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ चलेंगे हम लोग और देख लेते हैं कौन सा फील्ड और हमको लेना है। यहाँ पे ये देखिए ड्रॉप डाउन, तो अब हम लोग को ड्रॉप डाउन फील्ड लेना है, ठीक है, जिसमें कि हम लोग मेंबरशिप दिखाएंगे उसका। तो यहाँ चलते हैं हम लोग इसके नीचे और यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं ताकि आप लोग को पता चले कि ये ड्रॉप डाउन वाला चीज़ है। तो हम लोग यहाँ जाएंगे, सिलेक्ट टैब लेंगे, सिलेक्ट टैब के अंदर हम लोग यहाँ पे ऑप्शन टैग बनाएंगे, ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन बनाएंगे और यहाँ पे हम लोग 1 मंथ मेंबरशिप 1 मंथ मेंबरशिप, ठीक है। और सॉरी यहाँ पे 1 लिखना होगा। सेम इस लाइन को पूरे को कॉपी करेंगे, नीचे जाएंगे, पेस्ट करेंगे और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2 मंथ मेंबरशिप। मैं सेव करता हूँ, जैसे ही सेव करेंगे अब देखिएगा यहाँ गया, तो देखिए 1 मंथ मेंबरशिप यहाँ से इस तरह से मुझे आ रहा है, 2 मंथ मेंबरशिप, ये देखिए ये चीज़ आ रहा है मुझे दोस्तों अब 1 मंथ 2 मंथ मेंबरशिप। बट मैं चाहता हूँ कि इसको थोड़ा सा, अच्छा ये अभी तो बाद में बड़ा होगा क्योंकि हम लोग और भी चीज़ें ऐड करेंगे इसमें। तो अभी फ़िलहाल हम लोग इसको स्टैटिक रख रहे हैं, बाद में हमारा जो डेटा आएगा उसमें हम लोग डायनेमिक कर देंगे। तो लेकिन आप लोग देख रहे होंगे इसका थोड़ा सा पता नहीं चलता कि ये एक इनपुट फील्ड है कि क्या है। तो हम लोग चलते हैं इसमें स्टाइलिंग्स डाल देते हैं, सेलेक्ट में जाएंगे और यहाँ पे हम लोग क्लास नेम दे देंगे सेलेक्ट के अंदर border-2 विथ -90%। उसके बाद हाइट -12, PT पैडिंग टॉप -2, पैडिंग बॉटम -2, बॉर्डर सिलेक्ट 400, राउंडेड एमडी और प्लेस होल्डर हम लोग इसका दे देंगे टेक्स्ट ग्रे। जो इसका प्लेस होल्डर जो होगा उसका कलर हम लोग ग्रे कलर सेव कर देंगे। मैं सेव करता हूँ। अब देखिएगा अब हमें यहाँ पे 1 मंथ मेंबरशिप, अब देखिए ये अब थोड़ा बेटर लग रहा है। पहले तो इसका बॉर्डर भी नहीं आ रहा था ना तो कुछ, तो अब ये थोड़ा फिलहाल बेटर लग रहा है, ठीक है। तो देख सकते हैं हमारा 1 मंथ मेंबरशिप, 2 मंथ मेंबरशिप। अब हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, एक फाइल टाइप, एक इनपुट टाइप फाइल लेना है। तो हमने यहाँ चलेंगे और इसके बाद आकर के यहाँ पे हम लोग इनपुट टाइप और यहाँ पे हम लोग इसको क्लोज करेंगे। टाइप में अभी फ़िलहाल हम लोग फाइल दे देते हैं, सेव करेंगे, टाइप इक्वल टू फाइल। तो यहाँ चले तो आप लोग देख सकते हैं चूज़ फाइल अब आ गया। अब हम लोग इसको चूज़ कर सकते हैं, अपने फाइल को किसी भी एक कोई इमेज को चूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया। अब हम लोग को इसके बाद फिर एक इमेज डालना है कि जो हम लोग इमेज को, जैसे अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊँ तो मैं फ़िलहाल कोई एक इमेज ले लेता हूँ। ये देखिए इसको मैं जैसे ओपन करूँगा, मैंने इसको सेलेक्ट किया, ये लोड होगा, थोड़ा सा टाइम लेगा लोड होने में। ये देखिए लोड हो रहा है, ये लोड हो रहा है। जैसे ही लोड होगा हमारा, अब मुझे यहाँ पे ये इस इमेज के जगह पे हमारा जो अपलोडेड इमेज होगा वो शो करेगा, ठीक है। तो ये देखिए ये अब मुझे यहाँ पे ये शो करवाना है, ये वाला सिलेक्टेड इमेज जो हम लोगों ने सिलेक्ट किया है। तो इसके जगह पे हम लोग यहाँ पे चलेंगे, एक इमेज ब्लॉक बना देंगे। यहाँ पे जा करके यहाँ पे जाएंगे हम लोग, इसके नीचे आकर के हम लोग एक डिव बनाएंगे जिसका क्लास नेम सेट करेंगे विथ 1/4। तो हम लोग चाहते हैं कि इसका विथ जो है वो 1/4 हो, पूरे पिक्सल पूरे विथ का मतलब 25% हो। उसके बाद फिर इसके अंदर एक इमेज डालनी है जिसमें कि सोर्स जो है वो आप लोग कोई भी एक इमेज लिंक उठा लें इंटरनेट से, जो कि आप लोग को इस तरह का इमेज दिखाए। यहाँ पे ये देख सकते हैं ये वाला इमेज दिखाए। तो हम लोग यहाँ चल करके ये वाला इमेज को कॉपी लिंक कर लिया। उसके बाद फिर क्लास नेम में हम लोग विथ फुल कर दिया, हाइट फुल कर दिया और राउंडेड -फुल। तो जो बॉर्डर रेडियस होगा वो 100% हो जाएगा, ठीक है। तो मैं सेव करता हूँ। अब सेव करेंगे तो अब आप लोग देखिए अब हमें यहाँ पे ये इमेज दिख रहा है हमारा। अब हम लोग को इसके बाद क्या करना है दोस्तों, एक रजिस्टर बटन बनाना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ चलेंगे, लेकिन मैं एक चीज़ चाहता हूँ जो कि यहाँ पे हम लोग यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं ना वो सही नहीं। मैं चाहता हूँ कि रजिस्टर है वो यहाँ पे शो हो, इस इनपुट फील्ड जैसे मतलब कॉलम बाय कॉलम, ये बीच में ना हो, ठीक है। तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे चलेंगे और यहाँ पे हम लोग एक डिवाइड करेंगे, डिवाइड कर देंगे और इसमें हम लोग रजिस्टर लिखेंगे, रजिस्टर, ठीक है। मैं सेव करता हूँ। जैसे ही सेव करेंगे तो देखिए अब हमें यहाँ पे रजिस्टर दिख रहा है। अब हम लोग इसमें स्टाइलिंग्स डाल देंगे, सिंपल सा यहाँ जाएंगे और क्लास नेम डाल देंगे। स्टाइलिंग जो हमारा रहेगा वो हमारा रहेगा, ये देखिए पैडिंग -3, बॉर्डर -2 मतलब बॉर्डर -2 पिक्सल का, मार्जिन जो टॉप से ले वो -5 मतलब 20 पिक्सल का मार्जिन टॉप ले ले। और मैं चाहता हूँ मार्जिन टॉप कुछ ना ले, ठीक है, मैं चाहता हूँ मार्जिन टॉप कुछ ना ले। तो हम लोग इसको हटाते हैं यहाँ से, पैडिंग -3 का फ़िलहाल, ठीक है। विथ जो 28 का हो मतलब 112 पिक्सल का, और जो हमारा टेक्स्ट -LG हो, हाइट 14 का हो और टेक्स्ट सेंटर में हो जाए, मार्जिन एक्स मतलब दोनों लेफ़्ट और राइट से मार्जिन बॉटम हो जाए मतलब सेंटर पे आ जाए, और बैकग्राउंड सिलेक्ट 900, बैकग्राउंड कलर जो है वो 900 सिलेक्ट का हो, टेक्स्ट वाइट रहे हमारा, राउंडेड एक्सेल रहे, बॉर्डर जो है हमारा बॉर्डर रेडियस
कर्सर पॉइंटर है और होवर करने पे जब हम लोग हर जगह जो सेम कलर कोड फॉलो कर रहे हैं तो वो हम लोग यहाँ पे इसको शो करवाएंगे। तो देखिए हम लोग को यहाँ पे फ्रॉम इंडिगो 500 वाया पर्पल 500 टू पिंक 500। तो मैं फ़िलहाल इसको सेव करता हूँ। जैसे अब हम लोग सेव करेंगे तो देखिए ये यहाँ पे रजिस्टर आ गया, बट मैं चाहता हूँ ना कि ये यहीं पर से स्टार्ट हो, स्टार्ट से ही। तो हम लोग चलते हैं यहाँ पे और जो MX ऑटो की है उसको हटाते हैं। MX ऑटो को हटाएंगे यहाँ से, सेव करेंगे। अब सेव कर देंगे तो देखिएगा अब ये यहाँ पे मुझे इसी कॉलम से दिख रहा है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे उसको देख सकते हैं, हम होवर करने पे हमारा ये वाला कलर जो कोड जो हम लोग हर जगह फॉलो कर रहे हैं तो ये हमें शो कर रहा है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग का ऐड न्यू मेंबर जो है वो वाला भी मॉडल बन के कम्प्लीट हो चुका है, ठीक है। ऐड मेंबर वाला हो गया है, उसके बाद फिर हमारा मेंबरशिप वाला हो गया, ऐड मेंबरशिप। उसके बाद फिर हमारा इसको क्लोज़ और ओपन भी कर ले रहे हैं हम लोग। तो दोस्तों आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पेजिनेशन वाला ये चीज़ ऐड करेंगे सारा कंसेप्ट के साथ, फंक्शनैलिटी के साथ। तो चलिए, मैं आज के वीडियो में इसलिए नहीं ऐड कर रहा क्योंकि थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा वीडियो। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले पार्ट में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, शब बखैर।